नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल वेट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया जिसका नाम है आफरा। हिंदी में जिसे हम आफरा के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में ब्लोट या टिम्पैनी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, इसके कौन से टाइप्स हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, खाने पीने की वजह से दिक्कत आती है। ठीक से अगर पशु को खाने पीने में अगर आप चेंजिंग कर देते हो, अचानक से चेंज कर देते हो, तो डायरिया भी कई बार हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, कई बार आफरे के केस भी आते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं डिटेल से आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया है, आफरा होता क्या है। सेकंड इसमें मैंने लिखा है इसे और हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन, पेट में गैस या झागों का आवश्यकता से अधिक होना। पेट, अगर पशु की हम बात करें तो पेट के वैसे 4 पार्ट होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो जो रूमन सबसे मेजर पार्ट है रूमन, वही आफरे के सिम्टम आते हैं। तो पेट का मतलब या पशु की अगर हम बात करें तो पेट का मतलब आपको यहाँ समझना है रूमन। पेट का जो पहला सबसे बड़ा पार्ट है जिसको हम रूमन के नाम से जानते हैं। तो रूमन में या तो ज़्यादा गैस बनती है या झाग बनते हैं। ये भी 2 कारण है, आगे मैं नाम बताऊंगा उसके हिसाब से। तो जो नॉर्मली चाहिए उससे अगर अधिक गैस हो या झाग हो, ज़्यादा बन जाएंगे तो आफरा आ जाएगा, इसे हम आफरा कहेंगे। अगर बात करें इनको हम और किस नाम से जानते हैं तो इसको हम ब्लोट या टिम्पैनी, इसके 2 मेजर नाम हैं, 2 नामों से जानते हैं। आगे मैंने लिखा है आफरे के प्रकार, टाइप्स की बात करें तो अभी डेफिनेशन में मैंने बताया था कि 2 प्रकार है, 2 नाम है इसके। उस 2 नामों के बेस पर इसके 2 नाम है, एक तो गैस, दूसरा लिखा है झागदार। झाग को यहाँ पे हम फ्रोदी, इंग्लिश में फ्रोदी के नाम से जानेंगे। यहाँ पे गैस का मतलब यहाँ गैस से गैस, ये आफरा किसको बोलेंगे, पेट में गैसों का अधिक बनना। वैसे पेट में नॉर्मली गैस बनती है, इसमें सबसे ज़्यादा मेथेन CH4 गैस बनती है। अगर यह आवश्यकता से ज़्यादा बनेगी तब आफरे के सिम्टम हो, और उस आफरे को कौन सा टाइप का बोलेंगे, हम गैसीय आफरा बोलेंगे। कई बार क्या होता है, सेकंड जो मैंने नाम लिखा है झागदार आफरा। झागदार आफरा किसको बोलेंगे, बनी हुई गैसों का, जो पेट में गैसें बनती हैं वो डकार इरेक्शन के रूप में पेट से बाहर निकलती है, जुगाली जैसे पशु करता है। तो डकार के रूप में गैसों का बाहर निकलना सही वे से निकलेंगी तो झाग नहीं बनेंगे। अगर आगे मैंने लिखा है डकार के रूप में बाहर न निकलना, अगर बाहर नहीं निकलेंगे, झाग है वो पेट से मुंह के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे, तो कौन से टाइप का आफरा बन जाएगा, झागदार आफरा बन जाएगा। तो आपको यहाँ ठीक से ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट में बेसिकली दोनों में लगभग सेम है, लेकिन गैसीय आफरा किसको बोलेंगे, जब पेट में जो गैसें बनती हैं वो अगर एक्सेसिव बनती हैं, मतलब हद से ज़्यादा बनती है, ज़्यादा बनेंगी, तब कौन से टाइप का आफरा आएगा, गैसीय आफरा आएगा। अगर बनी हुई गैसें पेट से बाहर नहीं निकलेंगी बक्कल कैविटी के थ्रू, मुंह के थ्रू, तो कौन सा आफरा बनेगा, झागदार आफरा। तो ये 2 टाइप के आफरे हैं। इसके बाद में नॉर्मली देखा जाता है कि जो भी ट्रीटमेंट करते हैं या ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जो पशुपालक हैं उनको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे मैंने लिखा आफरा पशु के किस साइड या दिशा में आता है। नॉर्मली है ना, बेसिकली देखते हैं तो लगभग पता ही नहीं होता है, ट्रीटमेंट है ना गलत है हो जाता है, क्योंकि राइट साइड में कई बार है ना पंक्चर कर देते हैं, राइट साइड में इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आफरा पशु की किस साइड में आता है, लेफ्ट साइड में आता है, मतलब बाईं तरफ आता है। लेफ्ट फ्लैंक जो कोक होती है, जिसको हम रूमन की साइड बोलते हैं, रूमन के जस्ट जो ऊपर जो फ्लैंक रीजन है, जैसे पशु की गर्दन है, ये यहाँ पे हेड है, उसके बाद में यहाँ पे चेस्ट है, उसके बाद में ये रूमन है, पीछे पूंछ आ जाएगी यहाँ पे। तो जो रूमन वाली साइड है जिसको हम लेफ्ट फ्लैंक के नाम से जानते हैं, जिस साइड से हम दूध निकालते हैं, जिस साइड से लेफ्ट साइड से खड़े होते हैं, वहाँ जो कोक होती है उसको हम लेफ्ट फ्लैंक बोलते हैं। उसी साइड में आफरा आता है, क्योंकि आफरा रूमन में आता है, रूमन में ही ज़्यादा गैस बनती है। तो इसे ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि किस साइड में आफरा आता है पशु के, तो लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड में इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में कोई आफरा नहीं आता है। इसके बाद में अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की या उपचार की, तो किस वे से उपचार करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको ठीक से समझना है। बिल्कुल ये आसान मेथड है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नॉर्मली अगर डॉक्टर घर पे नहीं पहुंचता है तब तक पशुपालक खुद इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, उससे 70 to 80%
कवर भी हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा ट्रीटमेंट में, पशु का आहार व पानी, मतलब खाना पीना बिल्कुल बंद करना है। कई बार पशुपालक थोड़ा बहुत खिला देता है हमदर्दी के हिसाब से, लेकिन बिल्कुल ही जीरो करना है, 0% देना है। नहीं तो आपको जब तक आपरा ठीक नहीं हो जाता तब तक न तो पशु को कुछ खाने के लिए देना है न पीने के लिए देना है। क्योंकि खाने के लिए दोगे तो रुमन में पहले ही गैसों का वहाँ पे खिंचाव ज़्यादा बन गया है, तो रुमन और ज़्यादा टाइट हो गया, तो वहाँ पे डायफ्राम भी फट सकता है, डायफ्राम पर कई बार प्रेशर आ जाता है, तो सबकट एरिया तक गैस पहुँच जाती है वहाँ पे। पानी भी बिल्कुल नहीं देना है, अगर ये देंगे तो वहाँ पे ब्रेचिंग होने की संभावना है, पशु को निमोनिक कंडीशन भी पैदा हो सकती है। तो कोई हमदर्दी यहाँ नहीं जतानी है, सबसे पहले पशु का आहार बंद करना है, पानी बिल्कुल बंद करना है। जब तक पशु नॉर्मल नहीं हो जाता है या जुगाली पे नहीं आ जाता तब तक। ये पहला मेजर बात थी। सेकंड ट्रीटमेंट में क्या करना है, पशु को जब तक डॉक्टर घर पे नहीं पहुंचे तब तक आप उसको क्या करना है, घुमाना है, उसको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होगा, जैसे वो एक्सरसाइज करेगा तो कुछ न कुछ गैस है रेक्टम के थ्रू, कुछ है ना बकल कवेटी के थ्रू, मुंह के थ्रू, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत गैसें एक्सरसाइज होगी तो पेट की जो मांसपेशी है उनमें खिंचाव कम हो जाएगा, तो कुछ हद तक है ना एक बार कंट्रोल हो जाएगा, 10-20% कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड है, डॉक्टर के आने से पहले आप कुछ और ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है, लकड़ी का कोई टुकड़ा लेंगे, लगभग 2 फीट के आसपास कोई लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए, 1 इंच के आसपास उसका डायमीटर हो, लगभग 2 फीट उसकी लेंथ हो, इतना लकड़ी का टुकड़ा लेना है। जीभ के ऊपर जैसे मान लिया ये लकड़ी का टुकड़ा है, जीभ के ऊपर कैसे रखना है, जीभ के ऊपर रखना है, दोनों साइड जो दोनों एंड है, दोनों जो लकड़ी के सिरे के एंड है, इन एंडों के आपको कोई रस्सी बांधनी है, रस्सी फिक्स पीछे गर्दन की फिक्स करनी है। ये मैंने लिखा है लकड़ी का टुकड़ा लेना है, और कैसे यूज करना है, उसको जीभ के ऊपर दोनों तरफ निकाल कर, जीभ के ऊपर दोनों तरफ से लकड़ी के टुकड़े को निकालना है। उसके बाद में गर्दन के पीछे रस्सी से आप बांध देंगे ताकि पेट की कुछ गैसें बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि पशु, उससे क्या होगा, पशु को इरिटेशन महसूस होता है, पशु को ये फॉरेन बॉडी की तरह फील होता है, तो लकड़ी के टुकड़े को पशु चबाने की पूरी कोशिश करेगा, लकड़ी को चबाने की कोशिश करेगा तो पेट से कुछ न कुछ गैसें जरूर बाहर निकलेंगी। ये थर्ड मेथड था, बिल्कुल बेसिकली यही। उसके बाद में चौथा तरीका क्या है, आपको निडल यूज करनी है 16 नंबर। आजकल पशुपालक ऐसे मैच्योर एक्सटेंशन वर्क करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है, डॉक्टर ना आए तब तक ये काम भी आप थोड़ा कर सकते हो, अगर डॉक्टर आ जाए तो डॉक्टर अपने आप कर लेगा। 16 नंबर निडल यूज करते हैं मोस्टली। आपने आए हुए स्थान पर, आपरा किस साइड में था, हमने पहले बताया कि पशु के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट फ्लैंक में, रुमन के ऊपर जो पार्ट है, जो कोक है, वहाँ आपरा आता है, अपने आप ही उभरा हुआ पार्ट सबको नजर आता है। तो उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपको क्या है, 16 नंबर नीडल लगानी है। 16 नंबर नीडल लगाएं तो गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, गैस नहीं तो झाग निकलने शुरू हो, दो में से एक कंडीशन होती है। तो कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, लेकिन कई बार है ना कंटिन्यू गैसें बनती रहती है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ है ना इरिटेशन फील हो रहा है, फॉरेन बॉडी की तरह फील हो रहा है, कुछ ऐसा खाया है जिससे कंटिन्यू गैसें बन रही है। तो आपको उपकरण यूज करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से बात करें तो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपरे में कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है आपरे को रिलीज करने के लिए? बहुत पेपरों में क्वेश्चन आया था, अभी 2022 का जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपरे को रिलीज करने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। उत्तर आएगा ट्रोकार कैंडुला। ये रेडीमेड उपकरण है, इसको हम यूज करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैस हो तब इस उपकरण को यूज करना है। जैसे जहाँ आपने निडल यूज की है, 16 नंबर जहाँ निडल लगाई है, वहीं इस उपकरण को लगा के गैस रिलीज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसके बाद में इतना 5 काम करने के बाद में थोड़ा बहुत आप घरेलू ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, और ये ट्रीटमेंट बहुत ही यहाँ पे एक्यूरेसी है इस ट्रीटमेंट की, लगभग 80 to 90% कवर हो जाता है इससे। तो घरेलू उपचार के रूप में आपको क्या करना है, 20 ग्राम आपको हल्दी लेनी है, 20 ग्राम हींग लेनी है, 100 ml सरसों का तेल लेना है, 20 ग्राम अजवाइन लेनी है, 250 ml 250 ml आपको कच्चा दूध यूज करना है। सबको मिलाकर आप ओरली दे सकते हो या ट्रोकार कैलोनों के माध्यम से डायरेक्ट रूमन में भी रख सकते हो। तो इससे आधे घंटे के अंदर अंदर पशु में क्या है, आपरा कंडीशन है जो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। ये तो हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट था। अगर हम साइंटिफिक ट्रीटमेंट की बात करें, भी बुक के बेस पे बात करें, डॉक्टर की भाषा में आप बात करें, तो आपको थ्योरेटिकल बात करें या पेपर की दृष्टि से बात करें तो ये ट्रीटमेंट आपको यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे आपको डायरेक्ट रूमन में आप क्या डाल सकते हो, अगर डॉक्टर की बेस की बात करें तो
ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये एक एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो मोस्टली सब जगह अवेलेबल हो जाती है। कॉस्ट इकोनॉमी की बात करें बहुत ही कम कॉस्ट पे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ओटीसी के नाम से जानते हैं इसको। ये एंटीबायोटिक है, लगभग 20 ml के आसपास इसकी मात्रा लेनी। लार्ज एनिमल की बात करें, बड़े पशु की बात कर रहे हैं। इसके साथ में आप टर्पेंटाइन ऑयल जिसको हम टारपिन का तेल बोलते हैं, ये भी 20 ml। दोनों के दोनों आप प्रोकार कैनुला या 16 नंबर नीडल के माध्यम से रूमन में डायरेक्ट डाल सकते हो या आप ओरली इसको दे सकते हो। तो ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक यहाँ पे गैस को कम करने के लिए आप टारपिन का तेल यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे एंटी एलर्जिक ड्रग, जिससे इरिटेशन पशु में बार बार जो गैसें बन रही हैं, आप अगर एंटी एलर्जिक ड्रग यूज़ करें, जैसे हम एविल बहुत फेमस नाम है, ऐसे यहाँ पे क्लोरफेनिनामाइन मलेटिस जिसको हम सीपीएम के नाम से जानते हैं। लार्ज एनिमल में 10 to 15 ml यूज़ करते हैं। आईएम इसको लगाना है, यहाँ मैंने लिखा है, इसका रूट क्या है, आईएम यूज़ करना है। एंटी एलर्जिक ड्रग पीएम या सीपीएम या एविल यूज़ करेंगे या क्लोरफेनिनामाइन मलेट यूज़ करेंगे। इसके बाद में मैंने आईएम नेक्स्ट ड्रग लिखी है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, पेट में सूजन आएगी, हाथ में भी सूजन आएगी, डायफ्राम में भी सूजन आएगी, तो उस सूजन को मिटाने के लिए आप यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ करते हैं। तो मार्केट में मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल के नाम से ड्रग आपको मिलती है बहुत कंपनियों की। इसके अलावा फ्लुक्सीमाइन मैग्लूमाइन, आजकल जो पहले तो मेलोक्सिकैम प्लेन यूज होता था, फिर पैरासीटामोल के साथ यूज होता है, आजकल फ्लुक्सीमाइन मैग्लूमाइन के नाम से मार्केट में बहुत मेडिसिन मिलती हैं। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ये भी आईएम रूट है। एंटी एलर्जिक का भी हमेशा आईएम रूट है, ये भी पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि एंटी एलर्जिक ड्रग किस रूट से लगाई जाती है, तो उत्तर आएगा इंट्रामस्कुलर। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इंट्रामस्कुलर लगानी है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल ये तो क्या है, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, लेकिन फ्लुक्सीमाइन आईएम भी लगा सकते हो, आईवी भी लगा सकते हो, दोनों रूट है इसके। इसके अलावा स्पोर्टिव में आप क्या कर सकते हो, इंट्रामस्कुलर के रूप में बी कम्प्लेक्स 10 to 15 ml। अगर लार्ज एनिमल की बात करें तो 10 से 15 ml बी कम्प्लेक्स लगाना है। बी कम्प्लेक्स लगाने से क्या होगा, पेट के जो माइक्रोफ्लोरा है वो जो डेड हुए हैं, आफरे की वजह से डेड हुए हैं, वो जल्दी से पीएच मेंटेन हो जाए। पीएच मेंटेन हो जाए तो पशु जल्दी से जल्दी जुगाली पे आ जाएगा। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट लिखा है, ये आईएम भी लगा सकते हो, आईवी भी लगा सकते हो। एस्कॉर्बिक एसिड लिखा है, विटामिन सी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी टॉक्सिन रिलीज हुए हैं उनको खत्म करने के लिए यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड लगभग लार्ज एमएल की बात करें तो 30 ml के आसपास आपको ये लगाना है। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है 30 ml के आसपास। आईएम भी लगा सकते हो, आईवी भी लगा सकते हो। इसके अलावा मैंने लास्ट में लिखा है यहाँ पे ओरली। ओरली क्या पिला सकते हो, लैक्सेटिव या पुर्गेटिव। ऐसी दवाइयाँ जो है ना कब्ज नहीं होने देगी, जिससे कब्जी नहीं होगी, दस्त भी लग सकता है। पुर्गेटिव और लैक्सेटिव का मतलब यहाँ पे जो सॉलिड है गोबर अगर बहुत टाइट हो गए तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, आप लैक्सेटिव या पुर्गेटिव के रूप में मैंने आगे लिखा है यहाँ पे चारकोल का यूज़ कर सकते हो। या इसके अलावा मैंने लिखा है यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये भी पशु के अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग है ना, 400 से 500 ml तक एक साथ यूज़ कर सकते हो। ये देंगे तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी जो भी टॉक्सिन है पेट में, ऐसे डायरिया के रूप में, दस्त के रूप में टॉक्सिन है वो पशु के पेट से बाहर निकल जाएंगे हाथ के थ्रू, रेक्टम के थ्रू, जिससे क्या होगा जल्दी से जल्दी पशु वो फिट तो था जुगाली पे आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक मेथड था ट्रीटमेंट का। इस तरीके से हम आफरे को समझ सकते हैं कि आफरा क्या होता है, कैसे इसके प्रकार हैं, कौन से इसके टाइप हैं, उसके बाद में इसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर भी आपको कोई समझने में दिक्कत हो तो कभी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।